अस्तित्व एक प्रेम कहानी में इससे पहले। आस्था हॉस्पिटल की सीईओ की पोस्ट। हैप्पी होली। ये मेरा सबसे अच्छा दोस्त है विक्टर और ये उसकी मंगेतर दिव्या। तुम्हारी आवाज गूंज रही है। चले हो होली। हाउ डू आई लुक? सिमरन। जी पापा। शगुना मेरे मिल गए जूते। मॉर्निंग पापा। सिमरन मॉर्निंग बेटा मॉर्निंग। क्या बात है आज सैर के लिए लेट हो गई? यस, कल रात ठीक से नींद नहीं आई, सुबह सुबह आंख लगी मेरी। सुबह आंख लग गई? ना 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 ना, ये तो सिम्टम अच्छा नहीं है बेटा। ये रात को नींद ठीक से ना आए, सुबह सुबह आंख लग जाए ना, जिस्म के लिए शरीर के लिए ठीक नहीं है। दिन भर खराब बीता है, sluggish-सा महसूस करता है। ना मैं देता हूँ ना। अरे तुम्हें बहुत चाय पी बैठी हो ऑलरेडी? जी। कोई नहीं, तुम लौट के आ जाओ फिर दे दूंगा, ठीक है ना? मामा, गुड मॉर्निंग मामा। गुड मॉर्निंग नानू। ओके बाय बाय। इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? मम्मा, आप जानती हो ना मैं कॉलेज भी जाती हूँ। वो तो तुम जाती हो, लेकिन आज इतनी जल्दी? अभी तो टाइम है बेटा। आई नो नानू, क्लासेस स्टार्ट होने में 2 घंटे हैं, लेकिन लाइब्रेरी तो खुलने जा रही है ना। जितना जल्दी जाऊंगी उतना ज्यादा टाइम मिलेगा पढ़ने के लिए। ओ माय गॉड, मुझे तो अपने नोट्स भी बनाने हैं। अच्छा बाय नानू, बाय मामा। बाय। समझदार हो गई है ना पापा? हाँ, ऐसे उसने अपनी समझदारी का नमूना तो होली वाले दिन दे दिया था, जब सिद्धांत से मिलकर दोनों ने। Now you're contradicting yourself, पापा। आप हमेशा सिद्धांत को ज्यादा समझदार मानते थे, और अभी जो आपने कहा उससे सिद्धांत और आस्था में कोई फर्क नहीं रह जाता। अगर आस्था नोटी है तो सिद्धांत भी कोई कम नहीं है। हाँ, लेकिन संगत का भी तो कोई असर होता है ना बेटा। जरूर आस्था ने सिद्धांत से कहा होगा ठंडाई में भांग मिलाने के लिए। हाँ। पापा, दिस इज नॉट फेयर। आई मीन, मैं मानती हूँ कि आस्था शरारती है, लेकिन ये माँ बन के जब तुम आर्ग्यू करने लगती हो ना, तो अच्छों को हार माननी पड़ती है बेटा तुमसे। ये दिव्या को नहीं देखा तुमने? अपनी आस्था की उम्र की है, लेकिन कितनी समझदार, कितनी मैच्योर्ड है। आस्था के मुकाबले कितनी ज्यादा इंडियन है, बाहर रहने के बावजूद। मैं चलूं पापा? सिमरन एक मिनट बेटा। देखो बेटा, अब ये मत कह देना कि सुबह सुबह मैं बेकार की बहस शुरू कर रहा हूँ, लेकिन अपनी जिंदगी को लेकर आस्था जितनी लापरवाह है, जितनी गैर जिम्मेदार है, ये सब तुम्हारे लाड़ प्यार का नतीजा है। कोई तकलीफ, कोई परेशानी, किसी चीज की कमी नहीं होने दी तुमने उसके लिए। प्रॉब्लम, स्ट्रगल, ये सब शब्द हैं जिसके मायने वो जानती रही हैं, लेकिन जिस दिन जिंदगी की कड़वी सच्चाई का सामना होगा, तब क्या? देखो बेटा, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारे डर को समझता नहीं, मैं समझता हूं, लेकिन सिमरन, आस्था को तो ये बताना होगा ना बेटा। एक बात कहूं, उर्मिला और सिद्धांत को भी बुला लेना उस दिन, जिस दिन तुम आस्था से इस बारे में बात करो। बेटा, तुम्हारी मुश्किल किसी हद तक कम हो जाएगी। I'll think about it, पापा। आज उर्मिला आ ही रही है हॉस्पिटल, पहला दिन है उसका। मैं बात करती हूँ। कर लो, चलो, बाय। That was too funny. So you're missing London or not? Gotcha. अरे आंटी, आप ये सब क्यों कर रही हैं? मुझे बुला लेती हूँ। कोई बात नहीं बेटा, मुझे तो अच्छा लगता है। इनफैक्ट तुम दोनों हो तो घर में रौनक है, वरना सोनू तो पूरा दिन हॉस्पिटल में होता है और मैं अकेले बोर हो जाती हूँ। अब तो आप भी बिजी हो जाएंगी मम्मा। थैंक यू सो वेरी मच आंटी कि आपने हमें जिद करके यहाँ बुलवा लिया, और अच्छा ही हुआ कि हम होटल में नहीं रहे, वरना आपके हाथ का खाना होटल में कहाँ मिलता है। अरे मैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो भूल ही गई, एक मिनट रुको। तुम लोगों को आनंद की लेटेस्ट बुक चाहिए थी ना, ये लीजिए।
Oh my God! Thank you so much, auntie. But 3 copies? Why? एक तुम्हारे लिए, एक विक्टर के लिए, और एक वो तुम्हारी फ्रेंड है ना, सिया, राइट, सिया के लिए। मामा, आप भी बिल्कुल आस्था की तरह बिहेव कर रही हैं। अरे विक्टर और दिव्या एक ही कॉपी से काम चला सकते थे। सिद्धांत, एक तो आंटी ने इतनी बड़ी मदद की, थैंक्स कहने के बजाय तुम मजाक कर रहे हो। सॉरी सॉरी। वैसे तुम लोगों ने आज सुबह की न्यूज़ देखी या नहीं? आनंद को गोल्डन पेन इंटरनेशनल अवार्ड मिलने वाला है। वाओ, Wow. दैट्स ग्रेट आंटी। विक, तुम बिल्कुल सही टाइम पे इंडिया आए हो आनंद का इंटरव्यू लेने। इस अवार्ड के अनाउंसमेंट से ये फीचर और भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा। या यू आर राइट, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट हिम। मैं भी। वो सिया, वो कितनी एक्साइटेड थी आनंद से मिलने के लिए। हाँ, ये लास्ट मिनट में आना कैंसिल क्यों हो गया? उसकी ग्रैंडमदर बीमार हो गई थी ना, तो शी हैड टू कैंसिल हर प्रोग्राम। सिया तुम लोगों की बहुत अच्छी दोस्त है ना? माई बेस्ट फ्रेंड एंड एन एमेच्योर राइटर। आज अगर वो यहाँ होती तो मुझे विक्टर के साथ गोवा ना जाना पड़ता। मैं यहाँ आपके साथ होती और सिमरन आंटी को हॉस्पिटल में काम करते हुए देखती। देखा आंटी, मेरी मदद करने आई है और कंप्लेन भी कर रही है। अरे चल तो रही हो तुम्हारे साथ गोवा, सिर्फ एक दिन मांगा ना सिमरन आंटी के साथ, और अब तो सिद्धांत ने भी परमिशन दे दी है ऑपरेशन देखने के लिए। ओ माय गॉड, इट इज गोइंग टू बी सो एक्साइटिंग। कैन यू इमेजिन एक न्यूबॉर्न बेबी को जन्म लेते हुए देखना? हे सिड, मुझे भी परमिशन दो ना। आई वुड लव टू फिल्म दैट इवेंट। नो सॉरी। कम ऑन यार, दैट्स नॉट फेयर। शिखर बस करें। हेलो, इतनी जल्दी बात मान गए मेरी? गलत समझ रही हो तुम। इस मामले में मैं जरा भी रहमदिल नहीं हूँ। अच्छा, जाने क्या सोच रही हो? रोज के मुकाबले 2 राउंड ज्यादा लगा लिए तुमने। मैंने भी जानबूझकर नहीं रोका। रियली? सुस्ताने का हक है आज तुम्हें। मैंने रियलाइज ही नहीं किया। वही तो मैं कह रहा हूँ। क्या सोच रही हो? कुछ खास नहीं। आम ही सही। दिव्या और आस्था के बारे में सोच रही थी। दिव्या याद है ना, सिद्धांत फ्रेंड फ्रॉम यूएस? हाँ, यस यस, दिव्या एंड दैट विक्टर। व्हाट अबाउट दिव्या? शेखर, कई बार ऐसा होता है ना कि बिल्कुल नई नई पहचान भी बीते हुए पल सामने ले आती है आपके। दिव्या को देखकर मुझे अपने कॉलेज के दिन याद आ जाते हैं। मैं बिल्कुल वैसे ही थी। बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं दिव्या में। अच्छा, इसका मतलब है कि अगर सिमरन को फ्लैशबैक में देखना हो तो दिव्या से मिल लेना चाहिए, राइट? इतना भी नहीं। अच्छा हुआ हाँ नहीं बोला तुमने, वरना मैं तो तुरंत दौड़ जाता। शेखर, प्लीज। आस्था कैसी है? शी इज फाइन। जानते, सुबह सुबह सरप्राइज कर दिया उसने हम सबको। क्या? वो आज कॉलेज 2 घंटे पहले ही चली गई ताकि लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ सके। That's nice. मैं हमेशा कहता हूँ बच्चों को पढ़ाई में या किसी भी चीज़ में प्रेशराइज नहीं करना चाहिए। उम्र और वक्त के साथ साथ मैच्योरिटी और सिंसियरिटी आ जाती है। और पापा का ये मानना है कि आस्था को सच बताने से उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी, सीरियसनेस आ जाएगी। Well, I think he is right. शिखर, आस्था का बचपन पूरी तरह गुम जाएगा और मैं ये नहीं चाहती। डोंट वरी, ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम सब संभाल लोगे। बस आस्था को सच्चाई बताने के लिए तुम्हें हिम्मत जुटानी पड़ेगी। I'll have to. Mama, are you ready? यस बेटा। Wow! आज आप वही बचपन वाली मम्मा लग रही हैं। किसके बचपन वाली? ये कैसा सवाल हुआ? मेरे बचपन वाली। या ऑफ कोर्स।
एक्चुअली आई एम वेरी नर्वस। इतने सालों बाद काम शुरू कर रही हूँ और वो भी आस्था में। रिलैक्स मामा, इसमें नर्वस होने की क्या बात है? आप इतने सालों से सिमरन आंटी को जानती हैं और फिर पहले भी तो आप काम कर चुकी हैं। हाँ, लेकिन इतना वक्त गुजर चुका है, सब कुछ बदल गया है। So what? एक दिन में आप फेमिलियर हो जाइएगा और फिर मैं हूँ, सिमरन आंटी है। You don't worry at all, okay? Hi, Auntie. Hey, Sid. Hi, beta. Hi, Sid. Hi. So, Auntie, living for your new job. All the best. Thanks. Yes, Auntie. Very good luck. I'll see you later. Hospital आना है ना मुझे? Oh yeah, of course. और विक्टर तुम? आंटी, मुझे बहुत सारे काम करने हैं और गोवा ट्रिप की प्रिपरेशन भी करनी है। I guess I'll be a little busy, but you have a very nice day. Yeah. चले बेटा। चलिए। Auntie, you're looking very beautiful today. Thank you. Bye. Okay, dude. See you. Bye. Take care. Bye. ये तुम्हारा ऑफिस है। Have a seat, come. She is our new COO, Urmila Avasthi. और ऐसे मौके पर मुंह मीठा करना चाहिए। ये लीजिए मम्मा। इसमें भांग तो नहीं मिलाई? कैसी बातें करी मम्मा, इसमें कुछ नहीं मिला है। Thank you. Thank you. Thanks a lot. And for you, a lot. Congratulations. Let me introduce you to everyone. ये डॉक्टर ठक्कर हैं। हेलो मैम। हेलो। डॉक्टर स्वाति। हेलो मैडम। हाय। डॉक्टर मेनन। ओके। इतने सारे नाम एक साथ याद रखना थोड़ा सा मुश्किल होगा, बट आई एम श्योर हर रोज़ इंटरेक्ट करने से याद हो जाएगा। डॉक्टर सिमरन ने मुझ पर भरोसा किया है और इस भरोसे को कायम रखने के लिए मुझे आप सबकी मदद की ज़रूरत होगी, बिकॉज आस्था को आप सबसे ज़्यादा और कौन जानता है। सो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम। थैंक यू मैडम। चले। मम्मा, राउंड पर जा रही हैं, थोड़ा ध्यान से, मिठाई में भांग मिली है। व्हाट अ परफॉर्मेंस आपका, रियली। कहाँ डॉक्टर बनने का सपना देख रही हो, तुम्हें तो एक्ट्रेस होना चाहिए। कोई शक, वो तो मैं हूँ ही। सबकी हालत तो बता दी तुमने। व्हाट अबाउट यू, तुमने ठंडाई नहीं पी? हाँ यार, आई हैड बट प्लेन, फिर भी मुझे बहुत मजा आया। ऐसे लग रहा था कि मैं आसमान में उड़ रही हूँ। दूसरों को नशे में देखकर मुझे भी नशा सा हो गया। टोटल धमाल। ऐसे ही किसी को नशा नहीं चढ़ जाता। जरूर तुमने भी भांग पी ली होगी। शायद बाय मिस्टेक किसी ने तुम्हारा ग्लास बदल दिया होगा। हाँ यार, ये तो था, पर सिद्धांत के साथ। सो व्हाट, सिद्धांत भी तो कर सकता है। सिद्धांत, आई थिंक यू हैव अ पॉइंट। हाय गाइस। हाय। आज का प्रोग्राम तो पक्का है ना? प्रोग्राम? कैसा प्रोग्राम? अरे सुबह तो फोन पे बात हुई थी कि फिल्म जाना है, टिकट्स भी आ गई हैं। नहीं, मैं नहीं आ सकती यार। यार मुझे लाइब्रेरी जाना है, जाके नोट्स बनाने हैं। ओके, नो प्रॉब्लम, वी हैव वन एक्स्ट्रा टिकट। उस मोटी नताशा को ले चलते हैं। हमेशा कहती रहती है ना कि तुम लोग मुझे साथ नहीं ले जाते, उसी को ले चलता हूँ मैं। शो कितने बजे का है? May I come in? Of course you may come in.
कहाँ गायब हो गई थी ऑपरेशन के बाद? फोन भी यहाँ छोड़कर चली गई थी। आपके लिए फूल आने गई थी। थैंक यू। ये किस लिए है? पहली बार अपनी ज़िंदगी में आपकी वजह से मुझे इतना अमेजिंग एक्सपीरियंस मिला है। एक ज़िंदगी को जन्म लेते हुए देखा है मैंने पहली बार। अच्छा, वैसे तुम्हें ये कैसे पता कि मुझे येलो फ्लावर्स पसंद हैं? पता नहीं था, अपनी पसंद के लिए आई। विच इज़ ऑब्वियस कि येलो तुम्हारा भी फेवरेट कलर है। जी डॉक्टर सिमरन, बहुत अच्छा लगता होगा ना एक बच्चे को इस दुनिया में लाना। मस्ट बी अ ग्रेट फीलिंग, इज़न्ट इट? मगर उतना ही मुश्किल और तकलीफ वाला पल होता होगा when a mother loses her child. Excuse me. Hello? Hi honey. Well, I'm in Colaba right now. Can you join me? फिर हम यहीं से निकल जाएंगे। Victor, actually I really want to be with Auntie Simran right now. न जाने ऐसा मौका फिर मिले ना मिले। Okay, जैसा तुम ठीक समझो। So how was your day so far? Great, fantastic. जब मिलूंगी तब बताऊंगी। I'll tell you all about it, okay? ठीक है। So see you then. Bye. Bye. See ya. I love काली दाल। ये मिल जाए तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। दिव्या, विक्टर को बुरा तो नहीं लगेगा तुम पूरा दिन मेरे साथ थी? नहीं, और लगेगा भी तो मैं मना लूंगी। उसके साथ तो पूरी जिंदगी बितानी है। आपसे पता नहीं फिर मिलना हो ना हो। If you don't mind, शादी कब कर रही हो तुम? अभी तय नहीं हुआ। आई होप मेडिकल डिग्री से पहले नहीं। वैसे भी शादी की उम्र नहीं है तुम्हारी। आप मुझे वही कह रहे हो जो मैं विक्टर से और पापा मुझसे कहते हैं। पापा को बहुत उम्मीदें हैं मुझसे और मुझे उन उम्मीदों को पूरा करना है। जब सुबह मुझे बताया कि आप कॉलेज जा रहे हो पढ़ने के लिए, आई वॉज वेरी हैप्पी। बट वही हुआ बेटा, शाम तक सब भूल गए आप। फिर वही गेम्स, फ्रेंड्स, फिल्म्स। एक्चुअली मम्मा मेरे फ्रेंड्स इंसिस्ट कर रहे थे तो मैं चली गई। बेटा मैं मना कहाँ कर रही हूँ आपको। मैं बस इतना कह रही हूँ कि अगर डॉक्टर बनना है तो थोड़ी मेहनत करनी होगी ना। आज तो कुछ साल के लिए आपको ये एंजॉयमेंट, फ्रेंड्स, फिल्म्स, ये सब भुलाना होगा बेटा। आप कभी कुछ कहते हो, कभी कुछ। Why are you so confused in your mind? हाँ? Take Divya for example, बेटा। She's so focused. She's so clear in her mind. वो विक्टर के साथ, विक्टर के काम के लिए आई है इंडिया। अगर वो चाहे तो वो पूरा बॉम्बे घूम सकती है, लेकिन नहीं, वो पूरा वक्त मेरे साथ हॉस्पिटल में रहती है, ऑपरेशन थिएटर में आती है। बिकॉज शी नोज बेटा कि मुझे गायनेक बनना है तो मुझे क्या क्या करना होगा उसके लिए। एंड आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड बच्चा। इतनी कम उम्र में अगर वो ऐसा कर सकती है तो। इनफ मामा, मुझे किसी से कंपेयर करने की कोशिश मत कीजिए। मैं जैसी हूँ वैसी सही हूँ। अगर आप मुझे किसी से कंपेयर करती हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता। आई डोंट लाइक इट मम्मा, आई हेट इट।